एक्चुअली में। देखो यहाँ पर इस्लामिक लिहाज से ये जो सैफुद्दीन है, इसने 2 इस्लाम के हिसाब से काम किया। इसने पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाया, इसको इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में लेकर आया कि इसको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। अब बच्चे के लिए क्यों परेशान था कि बच्चा जब ये जन्म दे करके उसके हैंडओवर करेगी तो वो भी मुसलमान हो जाएगा। तो 2 लोगों को मुसलमान कराना। हाँ तो अजीब व गरीब इस्लाम है। 4 बीवी बेड पर रख लो, लेकिन अडॉप्टेशन मत करो भैया, बच्चा गोद मत लो। देखिए बहुत सारी जिहादन है, सिर्फ जिहादी होता है, जिहादन नहीं होती है क्या? क्या बात कर रहे हैं? स्लीपर सेल आईएसआई के पास स्लीपर सेल सिर्फ मर्द है क्या? अजमल कस्ब है क्या? हनी ट्रैप नहीं होता है क्या? देखिए लड़का सही बोला, शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जब उस दिन नई बात खुलकर आ रही है कि इनके पूरे घर वालों की कॉल कॉन्फ्रेंस पे सैफुद्दीन को आती है और सारे मुझसे क्या बात करते हैं, अगर तुम्हें हमारी नस्ल को जन्म देना, अगर नस्ल को पैदा करना है तो तुम्हें निकाह में आके पैदा करना पड़ेगा। मुसलमान बनो, निकाह में आकर पैदा करो उसको, और ये ड्रामेबाजी मत करो ज्यादा। मैंने अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं देखा कि मुझे गुजरते हुए कोई कमेंट पास ना हुआ। क्यों? मैं पास होते रहे? सबको होते हैं, हर लड़की को, हमें तो आदत है। आप कमेंट पास करते हैं? आप लोग भी अभी जाके करेंगे, अभी हम यहाँ से गुजरेंगे, आप हमें कमेंट्स पास कर देंगे। क्या कमेंट पास नहीं करते? अब आप इतने कार्टूनिस्टिक से लग रहे हैं। मैं तो ना, आप कह रहे हैं कि आप लोग गए, आपको लोग कमेंट पास करते हैं, तो किस किस्म का कमेंट पास करते हैं? हर किस्म का करते हैं। हरासमेंट तो हमारे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर तो हरासमेंट मुझे लगता है उनको अपना फर्ज लगने लगता है। मैं आपको भी एक एग्जांपल इनको लग ही नहीं रहा कि हम लोग किसी को कुछ बुरा कहेंगे। आप सारे मर्दों पे इल्जाम लगा रहे हैं। जय दोस्तों, YouTube पर सर्च करोगे अनुकृता शर्मा, आप लोगों ने देखे हाल ही के दिनों में वीडियो भी देखी होगी और सबने तालियां बजाई थी, कमेंट किया था एजुकेशन बहुत अच्छी मस्ट है कि पुलिस वालों को भी इस चीज लड़की ने यानी कि उनको भी सबक सिखाया है। बट इसके पीछे एक्चुअल कहानी क्या थी वो आप लोग वीडियो में देखिए, और वही अनुकृता शर्मा का चैनल खोलकर इसकी आप बीती देखिए। और मैं कुछ स्टोरी है वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भाई क्या हुआ था इसके साथ, उसके बाद बात करेंगे। तुम्हें कहीं भी जाना है ना, तुम जाओ, बच्चा पैदा करके हमें दे दो, फिर तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। कम्युनिटी में जो बीवी 4 बेटियां पैदा करती है ना, उसके बाद दूसरी बीवी लाने का इंतजाम हो जाता है। पहली बीवी अगर 4 बेटी पैदा करे या 3 बेटी पैदा करे तो दूसरी बीवी लाने का इंतजाम हो जाता है, बहुत नॉर्मल है। और यही रीजन है कि मैं और नंबर हमेशा हम लोग सनातनी बेटियों को, क्रिश्चियन बेटियों को हमेशा समझाते रहते हैं कि जो मुसलमान मर्द अपने हम कलमा मुसलमान बेटियों को छोड़ने से पहले, बेआबरू करने से पहले 3 सेकंड नहीं सोचता है और तलाक 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 कह देता है, वो किसी गैर धर्म की बच्चियों को क्या सम्मान दे सकता है? नहीं, और मैं कैसे सेफ हूँ। लेकिन उस दिन मेरी ड्रिंक में 110% कुछ मिलाया गया। मैं आज से नहीं, मैं 7 सालों से जो है थोड़ी थोड़ी ड्रिंक लेती हूँ, लेकिन मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। और उस दिन अचानक से ऐसा कैसा हो गया कि मैं अस्थमैटिक हो गई, एकदम परेशान पागल हो गई, बालों से मेरे पसीने आ रहे हैं, खुजली हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया। फिर इन्होंने मुझे बोला कि ये कितना बड़ा इत्तेफाक था, जो मुझे अब समझ में आ रहा है कि इन्होंने मुझे बोला कि ऊपर ही मेरा फ्लैट है, आप चाहो तो रेस्ट कर लो, क्योंकि हम लोग सऊदी से इधर आते हैं और हमें 2 दिन के लिए आना होता है यहाँ पे, तो हम लोग ले लेते हैं, तो आज आप रेस्ट कर लो, आप इस हालत में नहीं हो कि आप घर जा सकती हो। और उस दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमेशा फ्राइडे सैटरडे बहरीन में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और क्राउड होता है, क्योंकि 3 कंट्री के लोग उधर आते हैं जहाँ शराब नहीं मिलती है, यहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे आते हैं वो लोग। तो मैंने इनको थोड़ा सा यही विश्वास कर लिया, और मैंने हेल्प के चक्कर में मैं इनके फ्लैट में जाकर सोने के बाद मेरे सामने तो ये उठकर चले गए थे, लेकिन जब उठकर देख रही हूँ तो ये मेरे पैर के पास बैठे हुए हैं। उस बीच में मैं इतनी ज़्यादा पता नहीं कौन सी दुनिया में चली गई थी कि इन्होंने मेरी वीडियोस, फोटोज, हर चीज़ निकाली हुई है, हाथ लगा के मेरे ऊपर पूरा निकाला हुआ है, पूरा अपना हाथ, इनका हाथ देखिए, और मेरे बॉडी पर जो हाथ लग रहा है वो हाथ इन्होंने पूरा निकाला हुआ है, उसके ऊपर पूरा वीडियो। अगले दिन शाम को ये बात है, मतलब फ्राइडे को हुआ था, सैटरडे को तो मैं फिर घर गई थी, उठ करके थैंक यू मैं जा रही हूँ, मैं चली गई। ये संडे की बात है, जिस दिन ऑफिस हमारा स्टार्ट हो जाता है, संडे की मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच के टाइम पे ये मेरे को मिलते हैं। मैं इनसे फाइल्स लेने गई थी क्योंकि ये सऊदी जाने वाले थे, तो ये मुझे मिलते हैं और ये मुझे मेरी वीडियो दिखा के मुझे धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और उन पीरियड में जब से मैंने इनको मना किया था से लेके और ये कांड तक, इस बीच में इन्होंने मेरे घर के पापा का एड्रेस, पापा का पोस्टिंग, मेरा भाई कहाँ पढ़ता है, क्या करता है, मेरी मम्मी कहाँ पे दुबई में जॉब करती थी, मेरे भाई कहाँ पे जॉब करता था, सारी डिटेल इन्होंने निकलवा कर मेरे लिए रखी हुई थी। और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मैंने जब किसी तरीके से एक दोस्त के थ्रू एक लॉयर तक पहुंची हूँ, तो लॉयर ने बोला कि ऐसे तुम पुलिस स्टेशन में जाकर बोलोगे कि तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, या हर दूसरी लड़की आती है रिच लोगों के लिए कंप्लेन करती है, हम ऐसे नहीं कोई सुनेगा, पुलिस स्टेशन में तुम्हारी ऐसे नहीं सुनी जाएगी, इसके मोबाइल से कोई स्क्रीनशॉट ले लो जो तुम्हें वीडियो से धमका रहा है। ये बंदा जो अपना मोबाइल छोटे से बच्चे के जैसे कहाँ छुपा कर बैठता है, मैं कैसे स्क्रीनशॉट इसके फोन का ले लूँ? ये मुझे देगा? ये मेरे घर तक पहुंच गया। घर तक पहुंचने के बाद उस घर से मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि वो पूरी शिया की कॉलोनी है, बहरीन में पूरा शिया माहौल है, तो उन लोगों ने घर से मुझे निकाल दिया। फिर इसके बाद में इसका इसने फायदा उठाया, आधी रात को इसने दूसरा घर लेके मेरे को वहां पर ले जाकर रख दिया और कहा अब तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो।
1 दिसंबर तक इसने मेरे साथ ऐसा किया है। और जब 1 जनवरी को मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब मैंने हंगामा मचा दिया कि अब क्या, अब मुझे जाने दो, मैं जो है इंडिया चली जाती हूँ, मैं अपना सिंगल पेरेंटिंग कर लूँगी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये शुरू से मेरे पीछे पड़ा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो जब उस दिन नई बात खुलकर आ रही है कि इनके पूरे घर वालों की कॉल कॉन्फ्रेंस पे सैफुद्दीन को आती है और सारे मुझसे क्या बात करते हैं, अगर तुम्हें हमारी नस्ल को जन्म देना, अगर नस्ल को पैदा करना है तो तुम्हें निकाह में आके पैदा करना पड़ेगा। मुसलमान बनो, निकाह में आकर पैदा करो उसको, और ये ड्रामेबाजी मत करो ज्यादा। तुम्हें कहीं भी जाना है ना, तुम जाओ, बच्चा पैदा करके हमें दे दो, फिर तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अंकुरिता, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि सैफुद्दीन कौन है, भारतीय है, कहाँ से है और किस शहर से है? ये कर्नाटक से हैं, बीदर से हैं, और ये इंडिया से हैं। ठीक है, तो इनका मकसद था सिर्फ आपको आपका धर्म परिवर्तन कराना, क्योंकि आपने कहा इनकी पत्नी, इनकी गर्लफ्रेंड सब लोग जानते थे और सबको पता था, और टारगेट करके आपको उन्होंने निशाना बनाया। मतलब हाँ, बस इनका यही था कि बच्चा दे दे ये और इसको हम रोड पे छोड़ देंगे। बच्चा देने के लिए मैं तैयार नहीं हुई, तो इसलिए इन्होंने पूरी अंबर एक बहुत बड़ा गैंग है, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है मुसलमानों का, जो भारत से लेकर के अरब तक काम कर रहा है। एक्चुअली में देखो, यहाँ पर इस्लामिक लिहाज से ये जो सैफुद्दीन है, इसने 2 इस्लाम के हिसाब से काम किया। इसने पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाया, इसको इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में लेकर आया कि इसको धर्म परिवर्तन करना पड़ा। अब बच्चे के लिए क्यों परेशान था कि बच्चा जब ये जन्म दे करके उसके हैंडओवर करेगी तो वो भी मुसलमान हो जाएगा, तो 2 लोगों को मुसलमान करा ना। इसलिए जब इसको हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि ये पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडर्न है, तो जब इसको हैंडल नहीं कर पाया तो सीधा बोला बच्चा हमारा पैदा करके दे दो और उसके बाद तुमको जहां जाना है तुम चले जाओ। तो 2 सवाब का काम उसके सर पे गया ना, उसके हिस्से में। तो 72 प्लस 72, 72 वर्जिन नूरे मिलेंगी ना उधर। सही बात है इस चीज के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहरैन से लेकर के अंकुरिता को, बहरैन से लेकर के भारत तक में इस पूरे परिवार के ऊपर केस करना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, देखिए, जब दूसरे देश में कोई लड़की जाती है और जब यानी कि भाई महिला के साथ क्या है, उनको कोई जब दुख दिखाता है, अपना जाहिर करता है, तो ओबियसली बात है कि भाई एक इंडियन दूसरे देश में एक इंडियन को जब अपना दुख दर्द बताएगा तो वो उसको अपनापन दिखाएगा और उसके साथ बातचीत जरूर शुरू करेगा। ऐसा ही हुआ यहाँ पर अंकुरिता शर्मा के साथ, जहाँ पर सैफुद्दीन ने कर्नाटक का है, यानी कि आप हमारी बहन नाज़िला खान जी ने बिल्कुल सही कहा, ये एक गैंग है जो कि भाई कन्वर्ट चला रहा है। ऐसा ही गैंग एक्टिव हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा ये मजहबी हैं। तो देखिए, शहीद होना और एक मुजाहिदीन, बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई, आप लोगों ने देखा होगा। यानी कि जो पाकिस्तानी भारत के अंदर मरने आते हैं, वो कश्मीर चला के उनके अंदर भाई मदरसा की तो ट्रेनिंग होती है, और उनके अंदर जो जहर घोला जाता है वो मुजाहिदीन बनते हो, ठीक है। और जो सोल्जर हैं, देश भावना है, वो कहीं ना कहीं कभी कोई शहीद होता है, जब मुस्लिम हो वो, तो वो देश के लिए शहीद होता है। आप लोग इसमें फ़र्क देख गए होंगे, देश और पाकिस्तानियों के लिए तो भाई पहले मजहब। तो जो ये लड़की है, ये भाई आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है, तो इसको मेरे ख्याल में भी इंसाफ नहीं मिला है। और सऊदी में क्या है कि भाई कोई किसी के साथ गलत काम करता है तो वो अगर उसके साथ शादी कर ले तो वो गलत काम नहीं माना जाता। आप लोग क्या रेकमेंडेशन में जो रखे, जय जवाहर, जय श्री राम।